आज की वीडियो में एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करेंगे जो दिल की बीमारी और कैंसर से भी ज़्यादा पाई जाती है। ये हर 12 में से एक इंसान इस बीमारी का शिकार हो जाता है और हर 9 औरतों में से एक औरत इस बीमारी का शिकार होती है। ये कैंसर और दिल की बीमारी से भी ज़्यादा खतरनाक है। कैंसर हर 14 में से एक इंसान में पाया जाता है। हमारा जो मुदाफ़ाती निज़ाम होता है, इसका काम ये होता है कि वो हमारे जिस्म के सेल्स को बीमारियों से बचाता है और बाहर से आने वाले जरासीमों, वायरस, पैथोजेंस और माइक्रोब्स में और जिस्म के खुलियों में फ़र्क करता है। तो इस बीमारी में होता यह है कि हमारा मुदाफ़ाती निज़ाम यानी इम्यून सिस्टम इन जरासीमों और जिस्म के सेल्स में फ़र्क नहीं कर पाता और अपने ही जिस्म के सेल्स पर हमला करना शुरू कर देता है। इसे ऑटो इम्यून डिजीज़ कहा जाता है। सबसे पहली बीमारी है लीकी गट। हमारी छोटी आंत में 90% हाजमे का काम होता है और उसके ऊपर एक म्यूकस लेयर होती है। इसका काम ये होता है कि जो खुराक हमने खाई है इसमें से सारी एनर्जी या न्यूट्रिएंट्स वगैरह को जज़ब करना। लेकिन जब हमारी आंतों में सुराख हो जाता है तो ये सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी वहाँ से लीक होती रहती हैं और फिर बाकी जिस्म के टिश्यूज़ में भी बहुत सारे मसाइल पैदा हो जाते हैं। इस बीमारी की मेन अलामत सोजिश है। लेकिन अब सवाल ये है कि हमारी आंत में सुराख होता क्यों है, इसकी वजह क्या बनती है। 2005 के एक रिसर्च के मुताबिक एक 9 मौलूद बच्चे में 287 इंडस्ट्रियल केमिकल्स पाए गए। इसकी वजह प्लास्टिक और हमारे अनाज के ऊपर इस्तेमाल होने वाले केमिकल स्प्रेस थी। इसके अलावा अनाज वगैरह में इस बीमारी की वजह बन सकते हैं क्योंकि कुछ लोग ग्लूटेन इंटॉलरेंट होते हैं। गंदम में सीलिएक नाम का एक प्रोटीन पाया जाता है जो कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हजम नहीं कर पाता। बहुत सारी गंदम की फसलों पर ग्लाइफोसेट नाम का एक केमिकल स्प्रे किया जाता है। इस केमिकल की वजह से हमारी आंत में सुराख हो सकता है। तो फिर जब आप एंटीबायोटिक्स शुरू करते हैं तो ये हमारी आंत में मौजूद माइक्रोबायोम्स यानी जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं उनको भी तबाह कर देते हैं। इसके नतीजे में आंत में सोजिश बढ़ जाती है। फिर इसकी वजह से हमारे जिस्म में विटामिन डी भी अच्छे से जज़ब नहीं हो पाता। ये विटामिन हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बहुत अहम है और ये बहुत पावरफुल विटामिन है। आपको ये बीमारी कभी लग ही नहीं सकती अगर आपके जिस्म में विटामिन डी मुनासिब मिकदार में है। इस बीमारी का शिकार ज़्यादातर वही लोग होते हैं जिनमें विटामिन डी की कमी होती है। इसके साथ साथ सीड ऑयल्स और प्रोसेस फूड आंतों में सोजिश की बड़ी वजह बनती है। अगर हम देखें तो पिछले 50 सालों से सीड ऑयल्स और आर्टिफिशियल खुराक जैसे सफ़ेद चीनी और मैदे वगैरह से बनी हुई अशिया का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो गया है। इसके अलावा बहुत सारी दवाइयाँ, ख़ास तौर पर वो जो हम सीने की जलन के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये भी ऑटो इम्यून डिजीज़ की वजह बनती हैं। इसके अलावा हमारे केक्स के ऊपर आइसिंग जो होती है वो भी इस बीमारी की वजह बनती है। इसे स्ट्रेस इंड्यूस्ड ऑटो इम्यून डिजीज़ कहते हैं। 40,000 मरीज़ों के मुआयने से ये बात पता चली कि इनकी बीमारी की मेन वजह केक के ऊपर हुई आइसिंग थी। अब इसके इलाज की तरफ आते हैं और किन चीज़ों से हमें बचना चाहिए। सबसे पहले सीड ऑयल्स का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दें और ज़्यादा सब्ज़ पत्ते वाली खुराक लेना शुरू करें। ज़्यादा गोश्त का इस्तेमाल करें। कीटो डाइट शुरू करें। इंटरनेट पर बहुत सारी वीडियोस आपको कीटो डाइट से मुतल्लिक मिल जाएंगी। सुरख गोश्त का इस्तेमाल ज़्यादा करें, जैसे गाय का गोश्त। ये आपकी कब्ज़ के इलाज में भी मदद करेगा। कच्ची सब्जियों का इस्तेमाल ना करें। इनको इस्तेमाल करने से पहले थोड़े से ऑयल में पका लें या स्टिर फ्राई कर लें क्योंकि कच्ची सब्जियों में कुछ ऐसे फाइबर्स पाए जाते हैं जो लीकी गट को ट्रिगर कर सकते हैं। अगर आपको बहुत सीरियस प्रॉब्लम है यानी मसला बहुत ज़्यादा है तो कुछ महीनों के लिए आप गोश्त का इस्तेमाल ज़्यादा कर दें या सिर्फ गोश्त ही इस्तेमाल करें और विटामिन डी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर दें। तकरीबन 30,000 से 50,000 IUs डेली इस्तेमाल करें, लेकिन कुछ अरसे के लिए। इसके अलावा L-ग्लूटामाइन इस इन्फ्लेमेशन में फ़ायदेमंद हो सकता है। ये आपको स्पेशली मिलेगा सुरख गोश्त में या किसी भी किस्म का प्रोटीन जो आप किसी भी गोश्त से हासिल करते हैं। ये तो थी आज की वीडियो जिसमें हमने उस बीमारी के बारे में डिस्कस किया जो कि दिल की बीमारी और कैंसर से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। इससे अगली वीडियो में मैं एक ऐसी खुराक के बारे में बात करूँगी जो कि हमारे जिस्म के खुलियों को रिपेयर करती है और उनको डैमेज होने से बचाती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।